we are going back to the riverside homestay in Kyari. Kyari is another village 6 kilometers from Ramnagar. और ये हम क्यारी के लिए यहाँ से लेंगे लेफ्ट, which is like 6 kilometers. ये भी बड़ा घना जंगल है गाइस। एक कहानी सुनो बिक्कू तेरे को। पापा ना तब 7th स्टैंडर्ड में था, पापा होगा 12 इयर्स का, अंशु दीदी से भी छोटा। सर्दियों की बात थी, स्कूल में छुट्टी थी, तेरे दादा और पापा, मतलब मैं और मेरे पापा अंदर बैठे हुए थे घर में। इतने में पड़ोस की एक आंटी ने हल्ला मचाया, बाग बाग बाग। अब हम लोग बाहर भागे हैं। अब उनसे पूछा क्या हो गया? आंटी कह रही आपके आंगन में अभी बाघ बैठा हुआ था, पता है? और वो दिन की बात है, एकदम 2 बजे के आसपास की। फिर तेरे दादा ने मेरे से बोला कि सुन तो, क्योंकि आंटी से पहले पूछा कि बाघ कहाँ से गया है, तो उन्होंने बोला आपके घर के नीचे खेत से गया है। फिर दादा ने मेरे को दिया इंच टेप। क्या दिया? हाँ, बोला जा नीचे जाके उसके पंजे नाप के आ। फिर पापा ने मेरे को बताया उसको सीधाई से भी नापना, चौड़ाई से भी नापना। तो हमने जब उसको नापा तो सीधाई और चौड़ाई ऑलमोस्ट बराबर थी। तो पापा ने वहाँ से मेरे को लेपर्ड की पहचान बनाई कि जब सीधाई और चौड़ाई ऑलमोस्ट स्क्वायर होती है तो वो मेल लेपर्ड के पंजे होते हैं, और अगर वो लंबा सा होता है तो दैट्स अ फीमेल लेपर्ड। समझा? दादा ने पापा को भेज दिया नीचे। और पापा टाइगर की स्टोरी सुनाना। टाइगर की तो नहीं पता बेटा, क्योंकि जहाँ हम रहते थे ना अल्मोड़ा में, वहाँ लेपर्ड ही लेपर्ड्स थे। एक बार पापा ट्यूशन से आ रहा था, ट्यूशन से रात हो गई थी, पापा बाइक में था। अल्मोड़ा घर से पहले जैसे पापा ने टर्न लिया, आगे से 2 आंखें चमकी, और जब पापा की बाइक की रोशनी उस पर पड़ी ना तो लेपर्ड खड़ा हुआ था रोड में। पापा तो डर गया, लेकिन इतनी जल्दी सब हुआ कि पापा गाड़ी भी नहीं रोक पाया। पापा के एकदम बॉडी में झुनझुन झुनझुन सी हो गई। कैसी हो गई? झुनझुन झुनझुन सी हो गई। फिर पापा ने बस भगवान का नाम लिया, बरतेड़ा। जैसे लेपर्ड के पास पापा आने वाला था, लेपर्ड भाग गया ऊपर। फिर पापा वहाँ तो नहीं रुका, पापा सीधे छोटे दादा के घर गया। फिर छोटे दादा के घर रुका, वहाँ से फिर वापस आया घर। वो भी हुआ था पापा के साथ। एक और स्टोरी सुनाओ तेरे को यार, बहुत सारी स्टोरी है पापा के पास। तो भी सुनाते। जब पापा छोटा था तो हम लोग रात में सोते थे, और पापा और मैं, मेरे पापा और मैं खूब सारी रात को जानवरों की आवाज़ें सुनते थे, क्योंकि उस समय हमारे घर के पास में जंगल था है, तो वहाँ लेपर्ड आता था। अब होता क्या था पहले तो, अब होता क्या था, जैकॉल बोलते थे। जैकॉल ना ऐसे बोलते हो, वो करके खूब सारे बोलते थे। अच्छा, जब लेपर्ड आता ना, नहीं तो शहरों के पास कुत्तों की आवाज बड़ी डर वाली हो जाती है। पहले तो बहुत सामूहिक रूप में भौंकेंगे, जैसे नॉर्मली कुत्ता कैसे भौंकता है, वाह 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 है। लेपर्ड को देख के उसकी आवाज आती है, वाह 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 करके भौंकता है। सॉरी मेरा गला खराब है गाइस। तो पापा और मैं उन आवाजों को नोटिस करते थे, और उसी बीच जब लेपर्ड पकड़ता था कुत्ता ग्याइक करता था, बस एक वो आवाज। और जहाँ कुत्ते को पकड़ना लेपर्ड ने और कुत्ते ने करना ग्याइक, उसके बाद पूरे मोहल्ले के कुत्ते उस एरिया के वो फिर तो भौंकना शुरू कर देते थे वो। तो हम लोग काफी रात, कितनी रात हम लोग यही नोटिस करते थे, अरे यार लेपर्ड ले गया कुत्ते को। अच्छा विकू, ऐसे इलाके में अभी यहाँ भी उतरेंगे ना, पापा के साथ रहना या मम्मा के साथ रहना, ठीक है? अकेले मत उतरना। आपको पता क्यों? आप छोटे बच्चे हो, लेपर्ड जो होते हैं ना वो डॉग्स ढूंढने आता है यहाँ पे। अब जो छोटा बच्चा होता है वो भी डॉग की तरह लेपर्ड को छोटा सा दिखता है, इसलिए वो कभी कभी गलती से बच्चों को भी उठा ले जाता है, अटैक कर देता बच्चों पे, ठीक है? और ये वाला जो समय है ये लेपर्ड का समय है,
तो बिल्कुल ध्यान रखना और पापा मम्मा के साथ रहना यहाँ पे, ठीक है? नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कब लेपर्ड आया और कब ले गया बेटा। आवाज भी नहीं कर पाएगा कोई जब वो ले आता है। Bit of crazy stories that I've told about my childhood. Well, when you live in the hills, when you are in the jungle, when you spend your life in the jungle or in an area surrounded by the jungle, you have a lot of tales to tell. ये देखो एक बड़ा प्यारा सा मंदिर है पेड़ के नीचे। जय हर हर महादेव। जय माँ काली। जय माँ काली का। जरा लाइट मारना नहीं तो लेफ्ट में मारियो, हिरन तो नहीं है? लास्ट टाइम हमें हिरन यहाँ ऊपर दिखे थे ना? अगर जो भी जानवर लाएगा तो फिर मैं उसका ये क्या पड़ा है? कुछ बाप रे, ये क्या कर रहे हो? कुछ लेना हो। अच्छा वहाँ पे क्या है विकू आगे अंधेरे में? सो गाइस जहाँ पे हम खड़े हैं अब यहाँ से देखिए, अगर हम लाइट मारे, ये इसकी रेंज है और ये आगे मोड़ तक जा रही है। और डेफिनेट लेपर्ड्स टेरिटरी, क्योंकि इन दीवारों के ऊपर लेपर्ड बैठा रहता है। वाह, अच्छा अभी हमने इसकी फ्रीक और ज़्यादा बढ़ा दी है, ये देखिए। वाह, इनक्रेडिबल। सो गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, एक्सट्रीमली टायर्ड, सो नीतू इज गॉन टू स्लीप, सो हैज़ विकू। ये सब तो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा। तो अभी डिनर वगैरह तो हो गया है। एब्सोल्युटली क्वाइट। नीचे ये नदी बह रही है, कल दिखाएंगे आपको, और आगे पूरा जंगल है। सो गाइस स्टैंडिंग बिसाइड द रिवर, ये देखिए पूरा जंगल एरिया। इट्स एब्सोल्युटली पिच डार्क। सो चलिए, टाइम टू से गुड नाइट। कल सुबह सुबह निकलेंगे एक जंगल ड्राइव पे, अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ब्लड आ रहा ना? ब्लड है ना? अब ठीक है। आपको किसी टाइगर ने हमला करना होगा, अगर कोई भी आपको ठंड लगेगी ना बिक्कू, तो आप वो कर लेना, ठीक है? क्या करें? वो पीछे चादर है वो ओढ़ लेना, ठीक है? कोई कहेगा ये तीनों पागल है, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी घूमने। बाबा वो निकाल, कैमरा निकाल दे। मेरी कैमरा, मेरा कैमरा।